गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो IBPS क्लर्क मेन से रिलेटेड है, जो आपके 7 अक्टूबर को होना है। ठीक है, तो आपके ले दे के आपको 7 से 8 दिन बचा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस 7 दिन में आपको क्या करना है। तो एक काम आपको, एक और काम करना है। आपको अपना जो टेस्ट दे रहे हो कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, लाइक गाइडली, ओली बोर्ड या स्मार्ट कीडा या प्रैक्टिस मॉक पे, जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो, आप अपना इंडिविजुअल मार्क्स मेरे साथ कमेंट में आप शेयर करना कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतना परफॉर्मेंस बन रहा है, इतना परसेंटाइल बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। उसके साथ मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो उस चीज़ को फोकस करना। देखो, जितने भी बच्चे मेरे टेलीग्राम पे थे, क्या मैंने 10 क्लासेस जो रीजनिंग के दिए थे, क्या उस वो कंप्लीट कर चुके हैं और मज़ा आया? तो उसके बारे में आप बताइए कि सच में मज़ेदार था। और उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो, सब पजल के पीछे भागेंगे, बट आपके IBPS क्लर्क की IBPS PO वगैरह में जो होता है मेंस में, आप जितना छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बताएंगे ना, बनाएंगे ना, उसके बाद जितना समय बचेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा इस चीज़ के लिए। तो मेरा ये मानना है। तो उसके अलावा आपको और क्या काम करना है। मैथ क्लास में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये रिमेनिंग टाइम बचा हुआ 7 दिन, आपको 2 क्लासेस देखना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वाली क्वेश्चन देखना है। उसके अलावा एक नंबर सिस्टम की क्लासेस देखना है, जो आपका हर्षल अग्रवाल सर के द्वारा पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड फॉर्मेट्स बाय हर्षल अग्रवाल सर, तो मिल जाएगा। और तो नंबर सिस्टम बाय हर्षल अग्रवाल सर, तो वो मिल जाएगा। तो आपको वो क्लासेस देखना। मेरा मानना है कि वो 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इक्वेशन बेस्ड बन जाएगा, या तो 2 क्वेश्चन इंडिविजुअल बन जाएगा, या तो डाटा सफिशिएंसी बेस्ड में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 करके बन जाएगा। तो इस टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके IBPS क्लर्क मेंस में क्वेश्चन बनेगा, जहाँ पे उसके मार्क्स आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक भी हो सकता है। ऐसा भी होता है, तो आपको देखना है। ठीक है, और जहाँ से भी आप क्लासेस कर रहे हो, मेंस क्लासेस अभी देखना, आप इंडिविजुअली देखते रहना। ठीक है, कोशिश करना कि ज़्यादा क्लासेस नहीं देखें, बट आप ये सब चीज़ काम कर सकते हो। और एक काम और करना है आपको, जो कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते, 90% बच्चे नहीं करते ये काम। जहाँ से आप टेस्ट देते हो, बताओ कि आप तो टेस्ट देते हो, मगर कोशिश आप देखे होगी कभी भी पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं करते हो मेंस का, और वो देखो नहीं होता है। बट आप एक काम कर सकते हो, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मैं बेहतरीन मारता हूँ, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली, करंट अफेयर के मामले में। ठीक है, गाइडली तो बेस्ट है ही है, बट करंट अफेयर के मामले में आपके पास अगर प्रैक्टिस मॉक हो तो उसको सबमिट कर देना। उसके अलावा उसके जो 50-50 क्वेश्चन है ना, 10 सेट के 5, अगर देखोगे तो 50-50 क्वेश्चन 10 सेट के हैं, तो आप उसको पढ़ना, रटना। ठीक है, देखो, मेरा मानना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म टेस्ट ले रहा है करंट अफेयर का, तो उससे भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और उसमें डिटेल एनालिसिस रहता है। तो थोड़ा सा फोकस करना, ये काम करना कि जैसे लाइक आपके पास स्मार्ट कीडा हो या ओली बोर्ड हो, अगर आपके कंप्लीट नहीं हो तो पूरे के पूरे सबमिट करो, उसके करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो वहाँ से क्वेश्चन जितने भी कवर होते हैं आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और नया टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए था जो करना है। उसके अलावा आपको डेली क्या काम करना है, अभी आपको फुल मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करो कि इंडिविजुअल मॉक उठाओ, और 2 मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। और इसके अलावा एक काम और करना है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके पीछे मत भागना कि नहीं है, किसी का मैंने मैथ देख लिया, अरे यार वो मैथ अच्छा करवा रहा है, अच्छा हो जाएगा। तो ये 8-6-7 दिन में मैथ का आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे लाइक किसी का रीजनिंग भी कहता है, आप रीजनिंग के पीछे मत भागो, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसके पीछे भागो, आप उसको और स्ट्रॉन्ग करो कि वहाँ पे आपको उससे बेनिफिट मिले। ना कि लास्ट मोमेंट पर आप ऐसा काम करो कि जिससे कि हाँ, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। आप मान लो कि बहुत बच्चे का यहाँ पे इंग्लिश नहीं होगा अच्छा, वो क्या करेगा, इंग्लिश के पीछे पड़ जाएंगे लग जग के। नहीं भाई, जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, मेरा मानना है कि इन 3 चीज़ में से 2 चीज़ तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए मेंस क्वालिफाई करने के लिए। जैसे कि किसी का मैथ रीजनिंग अच्छा हो सकता है, किसी का रीजनिंग इंग्लिश अच्छा हो सकता है, किसी का मैथ इंग्लिश अच्छा हो सकता है, किसी का रीजनिंग इंग्लिश अच्छा हो सकता है, इस तरह से। या किसी का इसमें से एक बेहतरीन हो, 2 एवरेज हो सकता है। तो जो बेहतरीन है उसको और बेहतरीन करो, कि एग्जाम में मैं अगर दूसरे से आगे बढ़ सकता हूँ। मान लो कि पेपर टफ आया, मान लो कि किसी का मैथ बहुत बढ़िया है, अगर मैथ किसी का अच्छा है उसी में प्रैक्टिस करो, ताकि वहाँ पे आप दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं। मान लो कि किसी का रीजनिंग बढ़िया है, तो रीजनिंग पे आप प्रैक्टिस करो कि वहाँ पे कोई एवरेज 15 बना रहा है, 20 बना रहा है, तो वहाँ पे आप 25 बनाओ। मेरा ये कहने का मतलब है। अब देखो, आज की डेट में सिनेरियो चेंज हो गया कि जीए का लेवल जो होता है ना, वो बदल चुका है। मेरा मानना है कि अगर आप 4 से 5 महीना आप अच्छे से डेडिकेशन से करंट अफेयर पढ़े हो, 4-5 मंथ का कवर किया हो, अगर उससे क्वेश्चन नहीं बनता, आपसे नहीं बना, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा डिफिकल्ट टाइप का आ गया, बहुत डिटेल में चला गया, तो डेफिनेटली है कि 98% बच्चों से नहीं बनेगा क्वेश्चन। अटेम्प्ट
पेपर में देखने को मिलता, आप सुनते होंगे कि आरआरबी पीओ देखा तो कोई बोल रहा है 30 बना लिए, ये सब मक्खन लगाने वाली बात है। टीचर के अपने टीचर के ग्रुप पे बोलता है, बट कभी भी देखते हो रिजल्ट के बाद जब आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, कभी भी वो ये नहीं कहता कि देखो मेरे जीएम में 30 नंबर आ गए हैं, बट वो चीज़ नहीं शो करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ना, जितना आपसे आ रहा है उतने ही बनाना। 15-20 देखो, मेरा मानना है कि जब भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे मैथ रीजनिंग कितना भी टफ आ जाए, आपको 10 से 15 क्वेश्चन बनाने के लिए देता है। उसी तरह जीए भी है, जब भी जीए टफ आता है तो आपको ढूंढ के बनाना होता है। 50 में से 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बनेगा। इसलिए बोलता हूँ कि आपको समय देना पड़ेगा करंट अफेयर, जल्दबाजी नहीं करना। और वैसे भी आईपीएस कलर में टाइम फिक्स है, तो वहाँ पे आपको टाइम की मतलब किल्लत ही नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे तो आप आराम से सोच समझ के बनाना, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो बनाना। देखो नॉर्मलाइजेशन लोग बना के यूट्यूब पे क्या रखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है सिंगल पेपर में। मेरा मानना है कि आईबीपीएस पीओ का शायद 2 शिफ्ट होगा, शायद हमको लग रहा है कलर का, जहाँ तक मुझे, नहीं 1 ही शिफ्ट होगा, वो एसबीआई का होता है, तो 1 ही शिफ्ट होगा। देखो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव वे में मत लो, निगेटिव वे में भी होता है। जैसे कि ले कोई, अब देखो जैसे 4 से 5 बच्चे का कंपेयर कर लो, कोई मान लो कि जीए 20 बना के 16 नंबर ला के आ रहा है और 2 बच्चा 28 बना के 16 नंबर लेके आ रहा है, तो क्यों नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा? निगेटिव सेंस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके गलत ज़्यादा हुए तो और नंबर कटेंगे ना उसके। तो ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। आरआरबी पीओ में एक एग्जाम्पल सेट करके मेंस में वही हुआ है, बहुत कम अटैम्प्ट में भी बच्चे के सिलेक्शन है और बहुत मैक्सिमम अटैम्प्ट वाले भी बाहर हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा। और देखो अभी आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, मेंस में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, जैसे गाइडली की बात करें तो मैथ वगैरह में बहुत कम नंबर आ रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि आने दीजिए कम, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पॉजिटिव माइंड रहिए कि ये मत, आप अपने आप को इतना भी मतलब निगेटिव मत कर लीजिए कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, इतनी डिफिकल्ट आती है। ये सोचना आपको एग्जाम में और बदतर हालत कर देगा। जितना आप पॉजिटिव रहिएगा, देखिए टेस्ट क्या होता है, हम टेस्ट को जज नहीं करते, टेस्ट हमें जज करता है। टेस्ट से हमें सीखने को मिलता है, इसलिए वो अप टू द मार्क रहता है कि थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो उस चीज़ को आप सीखने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे ये नहीं कि अरे यार इस सेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखो टॉपर से तो कभी कंपेयर मत करो, और ना दूसरे से भी कंपेयर करो। कंपेयर ऑन सेल्फ करो जितना भी हो सके, कि आज मैंने ये करा, इसमें मेरे से इतना नंबर आया, मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरे से कंपेयर करने लगोगे ना तो नंबर और डिप करेगा, मेरा ये मानना है। जब तक कंपेयरिंग अपने आप में नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। और ये 6 दिन में आप कोशिश करो कि आपको जो चीज़ आता है उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे क्या क्या दिलवा दिया, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस ऑलरेडी मैंने अपरिचित सर वाला पीडीएफ शेयर किया था, जिसमें म्यूचुअल फंड, आपके आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी, सब चीज़ डिटेल में है, विद डिटेल भी है, क्वेश्चन भी है। तो आप उसको ये 6 दिन में पढ़ लेना, और बहुत क्रिस्पी है, कम समय में आप पढ़ सकते हो, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। उसके अलावा आपको मैंने आज देखो जुलाई का भी मैंने करवा दिया है, पार्ट 1 करवा दिया है। कुछ क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो शेयर किया हूँ। ऑलरेडी मैंने सितंबर का भी 15 तक का करवा चुका हूँ, और उसके बाद अगस्त का ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हो। और उसके अलावा जो आईबीपीएस पीयू मेंस को टारगेट कर रहे हो, मैं ऐसे भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक 5 टॉपिक मैंने शेयर किए हैं, बट यही चीज़ आपको करना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जो जितने भी छोटे छोटे डेटाबेस क्वेश्चन है आपको देखना है। गवर्नमेंट स्कीम का मैंने दो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया है, विथ डिटेलिंग विथ क्वेश्चन आंसर, कैसे पूछते हैं एग्जाम में, वो कर दिया। मतलब स्टेटिक वाला गवर्नमेंट स्कीम, लाइक कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस टाइप के। और उसके बाद आपको कोशिश करूँगा 1-2 दिन में कि जितने भी मंथ के गवर्नमेंट स्कीम है जो करंट में है, उसको कोशिश करूंगा कवर करके आपको देने के। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा @theRBIwarrior098, तो ज्वाइन आप वहाँ पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 700-750 की समथिंग बच्चे वहाँ पे ऐड है, तो आप वहाँ पे आप ज्वाइन करके फ़ायदा उठाइए इस चीज़ को। और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जिनका भी पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना है, कभी भी निगेटिव ना होना है। भले ही आपके नंबर 60 आए, 65 आए, 70 आए, 50 आए, जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, पेपर दो। देखो जो भी टेस्ट दे रहे हो वो बढ़िया लेवल है, बट आपको पता है जो टेस्ट दे रहे हो उससे डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ये याद रखना। इसी तरह जब प्री का एग्जाम दे रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, बहुत बच्चों का रिजल्ट हो गया उसमें। तो ये होता है प्री मतलब कम आने का नंबर, और फिर आपके जो मेन मॉक में जाते हो, टेस्ट में जाते हो देने के लिए, तो वहाँ पे नंबर बढ़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि कभी भी अपने आप को जज मत करो, सेल्फ डाउट मत करो। जितना भी आपने किया है, यू आर द बेस्ट। सब इतना सोचो कि यू आर द बेस्ट, आपके जैसा कोई नहीं है, बस इतना सोचो। और सेल्फ बिलीव रखो। जो भी नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आने दो।
अभी परेशान नहीं होना, जितना भी चीज़ आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, इम्बाइब करो अपने अंदर और पेपर में जाओ और दो पेपर अच्छे से। बट मैं ये कहूँगा कि जितना भी आपको आ रहा है उतने ही अटेम्प्ट करना एग्जाम में, बस एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग एग्जाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक्यूरेसी पे। जीए लोग बोलता है कि 25 बना लो 18 नंबर आ जाएगा, ठीक है, मगर मेरा मानना है कि आप 18 ही बनाओ ना, क्यों 25 बना रहे हो? 2% के भी क्वेश्चन पे डाउट है ना तो उसको लीव करो एट अ मोमेंट, खत्म करो उसको। जो क्वेश्चन आपको टू दी पॉइंट याद है कि हाँ ये पढ़ा मैंने, यही ऑप्शन होगा वही होगा, खत्म करो। यही चीज़ जैसे आप इंग्लिश में रीजनिंग में बनाते हो ना कि ये आएगा आंसर आया, वैसे ही इंग्लिश में भी किसी के भी पूरे के पूरे 100% नहीं होता। तो इंग्लिश ठीक है अपनी जगह ठीक है, बट जीएम आपको पता है ना कि मुझे ये याद है तो करूँगा, तो आपको ये करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।